लोक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा जो 1 फरवरी को आयोजित की गई थी उसकी उत्तर कुंजी जारी की गई है। तो हिंदी के हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या होती है 11। 11 स्वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, शिवालय का संधि विच्छेद क्या है? तो शिवालय का संधि विच्छेद है शिव धन आलय। शिवालय शिवालय का। अगला प्रश्न देखिए, महेंद्र किस संधि का उदाहरण है? तो महेंद्र गुण संधि का उदाहरण है। महेंद्र किस संधि का उदाहरण है? तो गुण संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 4, शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अब उसमें 4 ऑप्शन रहे होंगे, 4 ही नहीं, अब 5 देता है। तो उसमें शुद्ध शब्द पूछा था, तो उसमें से प्रसाद शुद्ध शब्द है आपका। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से कौन सा शब्द जीवन का अर्थ नहीं है? जीवन का अर्थ कौन सा नहीं है? शिक्षक। शिक्षक जीवन का अर्थ नहीं है, तो आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध कौन सा शब्द नहीं है, मतलब शुद्ध है? तो निरोग। निरोग शुद्ध शब्द है। प्रश्न नंबर 7, हिमालय से गंगा निकलती है, यह किस कारक का चिन्ह है? तो हिमालय से गंगा निकलती है, यह अपादान कारक होता है। जहाँ से कोई चीज़ अलग हो वहाँ हमेशा अपादान कारक होता है। अपादान कारक सही है। प्रश्न नंबर 8, कौन आता है रेखांकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कौन प्रश्न कर रहा है, तो यह प्रश्नवाचक हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 9, इनमें से गुणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है? तो गुण बता रहा कि यह पुराना है। पुराना शब्द क्या हो जाएगा? गुण। गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 10, संभव है रमेश कल आए, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो यह है संभाव्य भविष्य, क्योंकि अभी संभावना बन रही है, क्लियर नहीं है ये कि कल आएगा ही, इसलिए ये संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर में है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द उपयुक्त में से कोई नहीं था, ये ऑप्शन रहा होगा आपका। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्ब का तद्भव रूप क्या है? प्रश्न नंबर 12 है, निम्ब का तद्भव रूप। तो निम्ब का तद्भव होता है नीम। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से विस्मयाद बोधक अव्यय कौन सा है? तो विस्मयाद बोधक अव्यय है वाह वाह, यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलना बोधक निपात का चयन कीजिए। कौन सा तुलना बोधक निपात है? तो ये आपका हो जाएगा सा तुलना बोधक निपात है, तुलना कर रहा है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित विकल्पों में से देशज शब्द का चयन कीजिए। तो देशज शब्द हो जाएगा आपका डिबिया। डिबिया देशज शब्द है। प्रश्न नंबर 16, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो संन्यास में है सम उपसर्ग, इसका आंसर सम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, राह खर्च किस समास का उदाहरण है? तो यह है तत्पुरुष समास का उदाहरण। किसका है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है, सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। हमें लगता है वो ऑप्शन में नहीं दिया था, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। प्रश्न नंबर 19, जो लड़के अच्छे होते हैं वह परिश्रमी होते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह है आपका मिश्र वाक्य, क्योंकि ये पहले पर दूसरा निर्भर कर रहा है, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य की पहचान यही है कि पहले वाले पर दूसरा वाक्य निर्भर होता है। प्रश्न नंबर 20, वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वाक्य का शुद्ध रूप है ये, मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ, यह वाक्य शुद्ध है। 21 नंबर प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची है। तो अग्नि का पर्यायवाची होता है वायु सखा। वायु सखा इसमें सही है। 22 नंबर, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है वह कहलाता है अस्त्र। इसमें अस्त्र सही हो जाएगा। जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है वो अस्त्र कहलाता है, जो हथियार हाथ में लेकर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23,
जानने की इच्छा को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जिज्ञासा। जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा। प्रश्न नंबर 24, विलोम शब्द के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें विलोम में कौन सा सही है? तो आगामी का विगत हो जाएगा। आगामी का उल्टा होता है विगत। 24 नंबर प्रश्न हो गया। आइए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, सहयोगी का विलोम क्या होगा? तो सहयोगी का विलोम, उसमें आंसर नहीं दिया था सही, तो इसमें हो जाएगा उनमें से कोई नहीं सहयोगी का। आइए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्तब्ध होना इस वाक्य को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। तो हाथ के तोते उड़ना, हाथ के तोते उड़ना यानी स्तब्ध होना। प्रश्न नंबर 27, अंधों में काना राजा, इसका लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं अंधों में काना राजा है। प्रश्न नंबर 28, विज्ञापन शब्द में मूल शब्द क्या है? तो विज्ञापन में जो मूल शब्द है वो आपका ज्ञापन है, वी आपका उपसर्ग है, तो मूल शब्द ज्ञापन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित शब्दों में से वातानुकूलन यंत्र का कौन सा अर्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वातानुकूलन यंत्र को एयर कंडीशनर बोलते हैं, जैसे एसी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 30, विज्ञापन की वैसाखी इस वाक्यांश का भाव क्या है? तो विज्ञापन की वैसाखी यानी विज्ञापन की ताकत। प्रश्न 30 प्रश्न आए हुए थे जिसको हमने अब सॉल्व कराए। नमस्ते।